नमक हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। नमक का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में खान-पान में अवश्य ही करते हैं। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। नमक के द्वारा ही हमें खाने का भरपूर स्वाद प्राप्त होता है। नमक के हमारी ज़िंदगी में खाद्य पदार्थों की महत्ता के साथ-साथ इसका ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके छोटे-छोटे उपायों को निष्ठा और नियमितता के साथ किया जाए, तो क्रमिक रूप से किया गया यह कार्य लंबे समय तक हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले सेंधा नमक को हर शनिवार को पोछा लगाते समय अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर की समस्या नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मकता का वास होता है। लेकिन नमक का पोछा कभी भी बृहस्पतिवार को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन साक्षात विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है। नमक के अंदर हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होती है और यह उस आकर्षण आने वाले पैसे को भी अपनी तरफ खींच लेता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक का इस्तेमाल हम सप्ताह में एक बार अपने स्नान के लिए भी करें, क्योंकि इससे शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा का निकास होता है और अगर शरीर में मांसपेशियों में जकड़न किसी प्रकार की तकलीफ है तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। बाथरूम में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। एक कांच की कटोरी में डाली वाला नमक भर के रख दिया जाए और प्रत्येक सप्ताह या 15 दिनों के मध्यांतर में उसे बदल दिया जाए तो यह समस्त नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेता है। अतः इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बाथरूम के साथ साथ प्रत्येक कमरों में भी कांच की कटोरियों में सेंधा नमक डाल के आप रख सकते हैं। एक दिन रखा रहने दें और अन्य दिन व्यवहार करने के बाद इसे फ्लश कर दें या सिंक में बहा दें। समस्त नकारात्मक ऊर्जा यह अपने अंदर समा लेता है। नमक का इस्तेमाल नज़र उतारने के लिए भी किया जाता है। कई बार बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। इस स्थिति में आप सेंधा नमक को हाथ में लेकर बच्चों के सिर से 7 बार वार लें। इसे या तो सिंक में बहा दें या फ्लश कर दें। बच्चों को नजर लगी है, इसका पता उनकी आंखों को देख के अच्छी तरीके से मालूम पड़ता है। अच्छा, इसका विश्लेषण आप अच्छी तरीके से कर लें। हमें अपने खाने वाले नमक को भी कांच की बोतल में या जार में ही रखना चाहिए और उसके साथ उसमें 3-4 लौंग अवश्य डालकर रखें। नमक को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए नमक में 4-5 लौंग आप डाल सकते हैं और इसका ढक्कन हमेशा बंद करके रखें। नमक को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक लाल कपड़े में बांधकर टांग सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी की नजर पड़ रही है तो आप उसे घर के प्रवेश द्वार के एक कोने में भी रख सकते हैं। नमक अपने आप ही स्वतः ही नकारात्मक ऊर्जा को या ऐसे लोगों को जिन्हें नकारात्मकता बहुत ज्यादा है आपके घर में आती है, उससे आपका बचाव होता है। यदि आपको अपने कार्यस्थल पर अथवा व्यापार में भी नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होता है, क्योंकि हम लोग दिन भर में कई लोगों से बातचीत करते हैं, कई लोगों से हमारा आमना सामना होता है, कई तरीके की बातें हम करते हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का भी हमको बहुत ज़्यादा असर होता है। ऐसी स्थिति में भी आप अपने साथ अपने कार्यस्थल पर नमक की डाली को कांच के प्याले में रख सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि नमक कभी भी ना गिरे, किंतु अगर कभी गिर भी जाता है तो उस पर पैर नहीं लगना चाहिए, तुरंत ही उसे पोंछ देना चाहिए। शनिवार के दिन नमक खरीदने से बचना चाहिए। कभी भी किसी को भी नमक अपने घर का नहीं देना चाहिए, विशेषतः शाम के समय। अगर आपसे कोई नमक लेता भी है तो आप उसके बदले में 1 या 2 रुपया ले सकते हैं। न तो कभी किसी पड़ोसी को या कोई मुफ्त में अगर आपसे लेने के लिए नमक आता है, न तो उन्हें देना चाहिए और न ही इसका दान करना चाहिए। नमक के अंदर अपनी स्मरण शक्ति होती है, यह चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ध्यान रखना है कि जब भी किसी को आप नमक देते हैं घर में खाने के लिए